नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में। आप नया वैकेंसी आया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो सबसे पहले चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। इस नोटिफिकेशन में किन किन ट्रेड के लिए वैकेंसी आया है। तो सबसे पहले हम गूगल में लिखेंगे HPSEB रिक्रूटमेंट 2020 और उसके बाद सर्च करेंगे तो इस तरह का आएगा। तो हम लोग वैकेंसी अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑफिशियल साइट आ गया हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड पे। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग शिमला। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप 1892 पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज, 1500 पोस्ट फॉर जूनियर टी एंड मेट्स एंड 392 पोस्ट जूनियर हेल्पर सब स्टेशन ऑन फिक्स्ड कंट्रोचुअल रिमेंटेशन ऑफ 8150 रुपीज़। यानी कि आपको इस एप्लीकेशन पे जो जॉब होगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा और आपको जो पेमेंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 8150 रुपया। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/20/2020 डेट जो है वो 4/6/2020 के डेट में अब आया है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है आया है और इसमें जो है 1892 पोस्ट है जो दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो है 1500 पोस्ट जो है वो जूनियर टी/मैट का है और 392 पोस्ट जो है जूनियर हेल्पर सब स्टेशन किस कैटेगरीज। ये जो है आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जॉब मिलेगा और 1892 पोस्ट है। जो आपको पेमेंट मिलेगा वो 8150 रुपया पर मंथ अंडर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा। और उसका जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आपको 8150 रुपया पर मंथ मिलेंगे। अब इसमें जो दोस्तों जो है आपको फॉर्म जो है भरना है वो आपको 3 ऑफिस पे भरना है और आपको भरना है पोस्ट ओनली ऑन और बिफोर 20/07/2020 यानी कि 20/7/2020 तक आपको फॉर्म 5 बजे तक भरना है और उसको भेजना है भी है दोस्तों। आपको 4/8/2020 तक आपको भेजना भी है 5 बजे तक। हिमाचल प्रदेश के इन जो 3 दिया जगह है एड्रेस, इस पे आपको फॉर्म भेजना भी है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन और साउथ जोन, मतलब कि 3 जोन में बांटा गया है और आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको आपको भेजना है 8/4/2020 तक आपको भेज देना है। इसके बाद देखिए कितना कितना पोस्ट है और इस पोस्ट में क्या क्या दिया है। जो जनरल है जो 1500 पोस्ट है उसमें जनरल के लिए 496 और जनरल ESM के लिए 130, जनरल स्पोर्ट के लिए 42, जनरल FW जनरल WFF 17, OBC अनरिजर्व 191, OBC BPL, इसमें बहुत तरह का कैटेगरी में OBC को बांटा गया है, उसके अनुसार दिया गया है। तो कुल मिलाकर 1500 पोस्ट है और जूनियर जो हेल्पर का है वो 392 है। तो ये आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए। मैट्रिक पास होना चाहिए
और desirable preference will be given to the candidate who post ITI certificate in wireman and electrician trade done through the a regular course from an institute recognized by Himachal Pradesh government and national trade certificate of 1 year board based basic training along एडवांस मॉडलर कोर्स ऑफ। आप हिमाचल प्रदेश का जो है ट्रेड सर्टिफिकेट लिए हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो 6 मंथ का आपने कोई मॉडलर कोर्स किया होगा तो भी आप उस तरह से कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरह से है। और एक चीज़ ये इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप जो है मैट्रिक पास हिमाचल प्रदेश से किए होंगे तभी आप इस तरह का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक पास जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड से नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट के भी हैं तो भी आप अगर हिमाचल प्रदेश से मैट्रिक पास किए हैं, हिमाचल प्रदेश बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं तो आप, और ITI किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश से मैट्रिक पास नहीं किया है और वो बिहार अलग स्टेट्स का है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। और इसका एज जो है वो 18 से 30 साल होना चाहिए 1/4/2020 तक। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है कि सिलेक्शन जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 60 मार्क्स जो है आपको मैट्रिक पे जितना आपका नंबर आया है उसका 60 मार्क्स जो है वो मैट्रिक पे जुटेगा, और जो आपने ITI किया है उसका 25% आप 25 मार्क्स जुटेगा। आपका जितना मार्क्स है उसका 25 मार्क्स जुटेगा आपको ITI का। इस तरह से होगा। टोटल 85 मार्क्स हो गया और 15 मार्क्स जो है वो एवोल्यूशन कैटेगरी और डिटेल्स बिलो 15 मार्क्स जो है वो नीचे दिया गया है उसके अनुसार मिलेंगे। इस तरह से है कि 1 मार्क्स जो है बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत इस तरह से, जिसका लैंड लेस फैमिली जो है उसका 2 मार्क्स। इस तरह से कई कैटेगरिया जो है 15 मार्क्स के लिए बांटा गया है। अगर आप उसमें आएंगे जैसे कि NCC के लिए भी और स्काउट के लिए भी 1 मार्क्स दिया गया है, जो डिसेबिलिटी है उसके लिए भी 1 मार्क्स दिया गया है। तो जो लोग इस तरह के लोग होंगे BPL के हैं तो उसको, और उनका इनकम जो है वो 40,000 से कम है तो भी उनको मिलेगा। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ दिया गया है इसमें। तो टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 100 मार्क्स हो गया है। तो इस तरह से आप इसको और सिलेक्शन में 1/3 का रेशियो से होगा। अगर एक सीट का है तो 3 लोग को बुलाया जाएगा। तो 1892 सीट है तो 18 3 36 करीब 3,000 3,500 से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये 18 3 54 यानी कि 3,500 तक 5,500 तक लोगों को बुलाया जाएगा। 18 3 54 यानी कि करीब 5500 लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये सारे चीज़ हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन देख लीजिए। आपको फॉर्म फीम जो है वो 100 रुपीज़ लगेंगे जनरल कैटेगरीज के लिए, और शेड्यूल कास्ट के लिए 50 रुपया, और जो हिमाचल प्रदेश के वुमेंस होंगी उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेंगे। और आपको जो है पेमेंट जो करना है वो इस तरह से RTGS IMPS से कर सकते हैं, NTFS से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है दोस्तों। आप अगर कुछ आपको दिक्कत होगा फॉर्म फिलअप करने में तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं।
और इस तरह का परफॉर्मा है। फ़ोटो आपको यहाँ एक फ़ोटो और साइन करना होगा, नेम लिखना होगा, फादर नेम्स, डेट ऑफ बर्थ जो है फिगर में वर्ड में लिखना है, आप एज जो है कितना हो गया जिस दिन आप फॉर्म भरिए 1/4/2020 तक आपका कितना ईयर और मंथ हो गया वो लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, कोरस्पोंडेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, इस तरह से इस फॉर्म को भरना है। आपको प्रीफ्रेंस भी है, जो पोस्ट आप चाह रहे हैं उसके लिए आपको प्रेफरेंस दे सकते हैं। जूनियर टी/मेट और जूनियर हेल्पर के लिए आप अलग अलग ऑप्शन है, इसमें आप जो देना होगा दे सकते हैं। अब मैट्रिक में आपका कितना नंबर आया है, बोर्ड का पास किए वो देना है। वायरमैन, ITI, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है उसका इंस्टीट्यूशन का नाम और पासिंग ईयर, इस तरह से आपको पूरा फॉर्म भरना है और इसके बाद इस एड्रेस पे भेज देना है। जो एड्रेस हम लोग 3 को दिए थे उसमें से आपको भेज देना है, या फिर आप पेमेंट जो कर सकते हैं वो पोस्टल ऑर्डर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया है, पूरा नोटिफिकेशन देख लिए होंगे। और ये जो है मेरा अनुमान है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। आने वाला दिनों में ये हो सकता है स्टेट का अलग अलग रहता है, शुरू में कॉन्ट्रैक्ट में निकालते हैं या फिर आज़ाद के बाद में कुछ दिन काम करने के बाद उसका परमानेंट हो जाता है। तो आप लोग अवश्य जो है, जो हिमाचल प्रदेश से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से जो किए हुए हैं ITI है वो अवश्य इस फॉर्म को भर दें। हो सकता है आने वाले दिनों में आपका परमानेंट हो जाएगा, तो आपको पेमेंट भी अच्छा मिलने रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले कुछ नोटिफिकेशन को लेकर, तब तक जय हिंद।